रात को मेरे ससुर जी ने मेरा दरवाज़ा खटखटाया और मुझसे बोले, बहू मैं वॉशरूम में गिर गया था और मेरे पाँव में दर्द हो रहा है। अगर तुम थोड़ी मालिश कर देती तो शायद मुझे कुछ आराम मिल जाए। मैंने कहा, आपको चोट लगी है तो आपने मुझे बताया, क्यों नहीं, मैं आपकी बहू हूँ, कोई गैर थोड़ी हूँ। फिर मैंने अपने ससुर को अपने बस्तर पर लेटा दिया और उनके पाँव में लगी चोट पर थोड़ा तेल लगाकर मालिश करने लगी। इसके बाद जो हुआ इसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती। उन्होंने तहमद बांध रखा था। मालिश करते करते गलती से मेरी नज़र शमंद के अंदर जाकर रख गई। मेरा हाथ जैसे जैसे ससुर जी के पाँव पर हरकत कर रहा था, वो भी हरकत में आ रहा था और करोटें बदल रहा था। मुझे भी अपने अंदर कुछ हलचल महसूस होने लगी। मैंने हल्के से अपना हाथ इसके सर पर मारा तो वो गुस्से से फनकारा और अपना सिर उठा लिया मेरे ससुर ने एकदम से मुझे। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही दिलकश कहानी है। मेरी शादी के सिर्फ 9 महीने बाद ही मेरा शौहर अचानक एक फैक्ट्री हादसे में वफ़ात पा गया। मेरे भाई ने बड़ी मुश्किल से इधर उधर से कर्ज लेकर किसी तरह मेरी शादी करवाई थी, लेकिन 9 महीनों के अंदर ही मैं दोबारा अपने मेके आ गई थी। मेरे मेके में मेरी माँ नहीं थी, इसलिए मुझे बहुत डर लगता था कि अगर भाभी कुछ कह देंगी तो मैं किसके आंचल में अपना मना छिपाऊंगी। मेरे माँ बाप नहीं थे, इसलिए डर और भी ज़्यादा था। फिर अचानक एक दिन मेरे ससुर हमारे घर आए और उन्होंने मेरे भाई से कहा कि वो मुझे दोबारा अपने घर ले जाना चाहते हैं। मेरी भाभी ने फ़ौरन ही हाँ कर दी, लेकिन मेरे भाई ने कहा, अब आपका बेटा नहीं रहा तो आप मेरी बहन को क्यों ले जाना चाहते हैं। इस पर मेरी भाभी ने भाई से बहस शुरू कर दी और कहा, इसमें इतना सोचने की क्या बात है, वो कह रहे हैं कि वो उसे ले जाना चाहते हैं तो उन्हें ले जाने दो। वो उनके घर की बहू है, बेटे की मौत हो गई तो क्या हुआ, वो अपने ससुराल तो जा सकती है। भाभी के इस झगड़े के बाद भाई ने बगैर कुछ पूछे कहा, अगर मेरी बहन वहाँ खुश रहेगी तो एक भाई होने के नाते मुझे खुशी होगी, आप उसे ले जाइए। फिर मेरे ससुर ने मुझसे कहा, चलो बहू अपने घर चलो। मैंने अपने ससुर के घर जाने का फ़ैसला किया। वहाँ पहुँचने के बाद मैं अपने कमरे में कपड़े बदल रही थी कि इसी वक्त मेरे ससुर जी आए और बोले, बहू एक कप चाय बनाकर पिला दो। मैं जल्दी से बावर्ची खाने में गई और चाय बनाई। चाय पीते हुए उन्होंने कहा, बहू तुम्हें पता है इस घर में मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मेरा बेटा इकलौता था और तुम्हारी सास भी वफ़ात पा चुकी हैं, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ ताकि मुझे लगे कि मैं अकेला नहीं हूँ। मैंने कहा, आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, मैं तो आपकी बेटी की तरह हूँ और हमेशा आपके साथ रहूँगी। फिर मेरे ससुर बोले, मुझे पता है कि तुम मेरे साथ रहोगी क्योंकि तुम्हारी भाभी तुम्हें मैके में कभी सुकून से नहीं रहने देगी। इस तरह कुछ दिन गुजर गए। एक रात मैं अपने कमरे में सो रही थी कि अचानक देर रात किसी ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी। मुझे समझ आ गया कि ये मेरे ससुर ही होंगे, क्योंकि इस घर में मेरे और मेरे ससुर के अलावा कोई और नहीं था। तो आधी रात को कौन मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटाएगा। मैंने सोचा कि शायद ससुर जी को कुछ चाहिए होगा, इसलिए दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही मेरे ससुर ने मुझे पकड़ लिया और बोले, मुझे अपने कमरे में बहुत बेचैनी हो रही है, अगर तुम मेरे कमरे आ जाओ या मैं इधर सो जाऊं तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैंने कहा, ससुर जी कैसी बात कर रहे हैं, आप इधर मेरे कमरे में सो जाएं। मेरे कमरे में एक ही डबल बेड था। ससुर जी बेड की एक साइड पर सो गए और मैं दूसरी साइड पर। नींद न ससुर जी को आ रही थी और न मैं सो पा रही थी। काफ़ी वक्त के बाद ससुर जी बोले, बहू नींद नहीं आ रही क्या। मैंने कहा, आप भी तो नहीं सोए अभी तक। ससुर जी कहने लगे, मुझे आज तुम्हारी सास की बहुत याद आ रही है। जब वो नाराज़ होती थी तो ऐसे ही हम दूर दूर लेटे होते थे। क्या तुम भी कभी मेरे बेटे से नाराज़ होती थी। मैं चुप रही, कुछ ना बोली तो ससुर जी कहने लगे, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोबारा ऐसे ज़िंदगी गुजारें जैसे हम पहले गुजारते थे, तुम अपने शौहर के साथ और मैं अपनी बेबी के साथ। हम शादी कर लें तो हम दोनों एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मुझे पता है ये माशरा हमारे रिश्ते को कबूल नहीं करेगा,
मगर हम चोरी ये रिश्ता परवान चढ़ा सकते हैं। मैं कुछ नहीं बोली। इसी तरह रात गुजर गई और अगले दिन सुबह से ही मैं अपने ससुर जी की बातों के बारे में बहुत सोच विचार करती रही। अपनी सूरत हाल पर भी काफ़ी गौर किया। फिर ससुर का पेश किया हुआ रिश्ता मुझे नामुमकिन लग रहा था, लेकिन मेरी हालात मुझे कोई ना कोई फ़ैसला लेने पर मजबूर कर रहे थे। फिर मुझे ख्याल आया कि मैं अपने भाई से जाकर बात करती हूँ, लेकिन ये सब बातें अपने ही भाई से करने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि मुझे मालूम था कि भाई से बात करने के बाद वो ज़रूर गुस्सा हो जाएंगे। इसलिए मैं उन्हें इस बात के बारे में न बता सकी। इसी तरह एक दिन सुबह मेरे ससुर को दोबारा बात करने का मौका मिला। उन्होंने कहा, बाहो, मैंने तुमसे कुछ गलत नहीं कहा है, बस मैं इतना चाहता हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में खुशी ले आओ। मैं अकेला नहीं रह सकता, तुम्हारे साथ ही मेरी ज़िंदगी मुकम्मल होती है। दोबारा ससुर जी से ये सब बातें सुनकर मैं अंदर से कांपने लगी और कुछ बोल न सकी। थोड़ी देर बाद ससुर जी खुद ही बाहर चले गए। इसी तरह ससुराल में कुछ दिन गुजर गए। एक रात को मेरे ससुर जी ने मेरा दरवाज़ा खटखटाया। मैंने दरवाज़ा खोला तो मुझसे बोले, बहू, मैं वॉशरूम में गिर गया था और मेरे पाँव में दर्द हो रहा है। अगर तुम थोड़ी मालिश कर देती तो शायद मुझे कुछ आराम मिल जाए। मैंने कहा, आपको चोट लगी है तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं आपकी बहू हूँ, कोई गैर थोड़ी हूँ। फिर मैंने अपने ससुर को अपने बिस्तर पर लटा दिया और इनके पाँव में लगी चोट पर थोड़ा तेल लगाकर मालिश करने लगी। इसके बाद जो हुआ इसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती। उन्होंने तहमंद बांध रखा था। मालिश करते करते गलती से मेरी नज़र थमंद के अंदर जाकर रख गई। मेरा हाथ जैसे जैसे ससुर जी के पाँव पर हरकत कर रहा था, वो भी हरकत में आ रहा था और करोटें बदल रहा था। मुझे भी अपने अंदर कुछ हलचल महसूस होने लगी, लेकिन मैंने कंट्रोल किया और ससुर जी से इजाज़त लेकर सोने के लिए उठ गए। आज के इस वाक़ये ने और मेरे ससुर ने मेरे लिए जो जज्बात ज़ाहिर किए थे, उन्होंने मेरी ज़िंदगी को एक नई समझ दे दी। उनके अल्फाज ने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। जब भी मैं सोने जाती तो उनकी बातें मुझे सोचने पर मजबूर कर देती थीं। वो कहते थे कि मेरे साथ रहने से उन्हें अपने अकेलेपन का एहसास नहीं होता और वो चाहते थे कि हम दोनों एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करें। इस रात के बाद मैं खुद को बहुत उलझन में पाती रही और मेरे दिल में कई सवाल उठ रहे थे कि क्या ये सही है, क्या ये मुआशरे के उसूलों के ख़िलाफ़ नहीं जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिल में ये बात भी थी कि शायद मेरे ससुर वाकई अकेलेपन का शिकार हैं। मैंने बहुत सोचने के बाद इनसे बात करने का फ़ैसला किया। एक रात जब ससुर जी सो चुके थे तो मैं उनके कमरे का दरवाज़ा खटखटाने गई। उन्होंने दरवाज़ा खोला और मुझे देखकर थोड़ा हैरान हुए। मैं अंदर गई और कहा, ससुर जी, मैं आपसे एक ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे बैठने का इशारा किया और संजीदगी से बोले, क्या हुआ बहू, तुम इतनी रात गए क्यों आई हो? मैंने थोड़ी हिम्मत जमा करते हुए कहा, ससुर जी, मैंने आपके पेश किए हुए रिश्ते के बारे में बहुत सोचा है। मैं समझती हूँ कि आप अकेलेपन का शिकार हैं और आपको एक साथी की ज़रूरत महसूस हो रही है, लेकिन इस रिश्ते को माशरे के लोग कबूल नहीं करेंगे। इस रात के बाद मैंने अपने दिल की बेचैनी को कम करने की कोशिश की। मैं ये समझ चुकी थी कि ससुर जी अपने अकेलेपन से निजात हासिल करना चाहते थे, लेकिन इस रास्ते पर चलना हम दोनों के लिए गलत होता। मुझे अपनी ज़िंदगी की समत का तयन करना था और मैंने फ़ैसला कर लिया कि अब मैं अपनी ज़िंदगी की बाग डोर खुद संभालूंगी। अगली सुबह मैंने अपने भाई को फ़ोन किया और इनसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। मैं जानती थी कि मुझे अपनी सूरत हाल के बारे में इनसे बात करनी होगी, चाहे ये कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। भाई ने मुझे मिलने के लिए बुलाया और मैं उनसे मिलने के लिए तैयार हो गई। जब मैं मैके पहुंची तो भाई मेरे चेहरे की उलझन को समझ गए। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया, ससुर जी की बातें, उनके जज्बात और मेरे दिल का बोझ। भाई ने मेरी बात गौर से सुनी और एक गहरी सांस लेते हुए बोले, बहन, ये एक मुश्किल वक्त है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुमने सही फैसला किया है। तुमने अपनी इज्जत को बरकरार रखा और अपने खुद एहतराम को ठेस नहीं पहुँचने दी। अब तुम्हें आगे क्या करना है ये तुम पर मुनहसर है। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल हल्का हो गया। मैंने भाई से कहा कि मैं अब अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से जीना चाहती हूँ। मुझे अपने पाँव पर खड़ा होना है और अपने लिए एक रास्ता बनाना है। मैं अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दूंगी और एक नई शुरुआत करूंगी। भाई ने मेरी बात की हमायत की और कहा,
ये तुम्हारी ज़िंदगी है और तुम जो भी फैसला करोगी मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने भाई से ये कहकर रुखसत ली कि मैं जल्द ही किसी नए शहर जाकर अपनी तालीम और करियर पर तवज्जो दूंगी। अब मेरी तरजीह ये थी कि मैं अपनी एक ऐसी ज़िंदगी बनाऊं जिसमें मैं खुद को बाइज़्ज़त महसूस कर सकूं। घर वापस आने के बाद मैंने ससुर जी से बात की। मैंने उनसे कहा, मैं अब इस घर को छोड़कर जाना चाहती हूँ। मुझे अपनी ज़िंदगी को दोबारा संवारने की ज़रूरत है। मैं जानती हूँ कि आप अकेले हैं, लेकिन अब आपको भी अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लानी होगी। हम दोनों को आगे बढ़ना होगा। ससुर जी ने मुझे गहरी नज़रों से देखा और आहिस्ता से कहा, तुम सही कह रही हो बहू। मैंने अपने अकेलेपन में सही और गलत का फ़र्क खो दिया था। मुझे तुम्हारे सहारे की ज़रूरत थी, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि हमें अपनी अपनी राहों पर चलना होगा। मैं तुम्हारे फ़ैसले का एहतराम करता हूँ। इस दिन मैंने अपने बाकी सामान को समेटा और ससुराल को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। मैंने खुद से वादा किया कि अब मैं अपनी ज़िंदगी को अपने ख्वाबों के मुताबिक संवारूंगी। कुछ महीनों के अंदर मैंने एक नए शहर में दाखिला लिया, जहां मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की और एक बाइज़्ज़त मुलाजमत हासिल की। मुलाजमत के दौरान मुझे एक अच्छा इंसान मिला जिससे मैंने शादी कर ली। मुझे इस बात पर फ़ख्र था कि मैंने हर मुश्किल सूरत-हाल का सामना किया और अपने खुद एहतराम को बरकरार रखा। इस नए सफ़र में मैंने खुद को पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत और ख़ुद मुख्तार पाया। मुझे एहसास हुआ कि ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं, लेकिन अगर हम अपनी राह पर डटे रहें और सही फ़ैसले करें तो हमें एक नई ज़िंदगी मिल सकती है। एक ऐसी ज़िंदगी जो हमारे खुद एहतराम और वक़ार से भरी हो। इस तरह की मज़ीद दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। अब मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया।